साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री दुर्गा तंत्र भाई दास जी। अभी जो बताएंगे ये जप के बारे में बताएंगे। बहुत समय ऐसा होता है और अभी हमारे जो ग्रुप है, ग्रुप में ये चर्चा भी चल रहा था कि दास जी हम लोग जप करते करते बहुत कुछ कारण होता है, तो इस कारण का क्या परिणाम है और इससे कैसे बचे। जैसे जप करते करते सो जाना, जप करते करते समाधि में चले जाना, जप करते करते गंदे गंदे विचार आना, जप करते करते क्या है कि गैस निकलना, जप करते करते उबासी आना, जप करते करते जप की माला जो है गिर जाना। तो ये सारी चीज़ कारण होता है और इस कारण से कैसे मुक्ति मिलेगा और इसका परिणाम क्या होता है, इससे उपाय क्या है, ऐसा अगर होता है साथ में तो क्या करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम बताते जाएंगे कि इसके साथ क्या परिणाम होता है, क्या दुष्परिणाम होता है और उस परिणाम से कैसे बचे। और फिर भी हम लोग जप का जो फल है कैसे मिले हम सभी को। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जप तक करते हैं लेकिन जप का फल जो है मिलता नहीं है। यही सबसे बड़ी दुविधा है और इस दुविधा को कैसे निवारण करें आज इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कभी भी मेरा वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप अगर करते हैं तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा और आप लोग सोचिएगा कि दूसरा कोई वीडियो जैसे देखते हैं उसी प्रकार दास जी भी बताते हैं। ऐसा नहीं है, आप सभी पूरा क्लियरली देखिए तभी जाके समझ में आएगा। अगर किसी भी प्रकार की समझने के लिए दिक्कत है तो आप सभी क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे जहाँ तक आप सभी के प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो आज चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जप करते करते अगर आप सो जाते हैं और जप आपका कंटिन्यू चलता ही है, मंत्र भी कंटिन्यू चलता है, अगर आप जप करते करते सो जाते हैं तो वो अच्छा चीज़ है, वो उसको नींद नहीं कहते हैं, वो आप एक प्रकार की समाधि में चले जाते हैं। आपका जो आत्मा जो है परमात्मा के साथ मिलन करने लगता है, वो एक समाधि कहते हैं, लेकिन उसमें वो आपका अच्छा है। दूसरा, अगर जप करते करते आपका नींद आ गया और जप की माला गिर गया, यानी रुक गया, आप जप की माला गिरा नहीं, रुका हुआ है, यानी आप जहाँ पर जप कर रहे हैं वहीं पे रुका हुआ है, लेकिन आप सो गए हैं, तंद्रा सो रहे हैं, उसके बाद तुरंत याद आया अरे हम तो सो रहे हैं, फिर आप जप करना शुरू कर रहे हैं। नहीं, जप तुरंत रोक दीजिए, जप मत कीजिए। अगर आप जप करते करते बीच में अगर आपको नींद लग गया यानी सो गए तो फिर जप मत कीजिए, जप की माला को तुरंत रखिए, उसके बाद थोड़ा सा उठिए, फिर आप पुनः जप की शुरुआत कीजिए। अगर पुनः करने में आप क्षमता है, अगर आपको नींद नहीं लग रहा है तो दोबारा कीजिए, नहीं तो उस दिन के लिए आपका जप ख़त्म। उस दिन का जप की गिनती जो है आपको माना नहीं जाएगा, वो आपका गिनती में आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपको नींद लग गया तो दोबारा उठ सकते हैं। उठने के बाद क्या कीजिएगा, फिर से थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, उसके बाद फिर से आप जप का कंटिन्यू कीजिए, मतलब शुरुआत कीजिए। जिस माला को कर रहे थे वो माला आपका गिनती नहीं होगा, लेकिन इसके पहले मान लीजिए हमें 3 माला कर रहे थे, ठीक ना, चौथा माला में मेरे को नींद लग गया तो चौथा माला में जो नींद लगा ना वो माला आपका ख़त्म हो जाएगा, 3 माला तक आपका गिनती में आ जाएगा, लेकिन चौथा माला में जो आप गिन रहे थे वो आपका गिनती नहीं माना जाएगा। इसलिए वो माला को आपको रिटर्निंग दोबारा शुरुआत करना होगा। ऐसे अगर होता तो तीसरा स्टेप, जप करते करते हम सो गए और जप की माला गिर गया, तो ये सबसे बड़ा खतरनाक है, आपको पाप लगेगा इसमें। इसलिए अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो जप मत कीजिए। अगर ऐसे आपके साथ घटना घट रहा है तो मत कीजिए, क्योंकि आप सचेत नहीं है। इसका मतलब आप दोषी के जो है क्रोध की भागी बन जाइएगा। तो अगर ऐसा कभी हो गया है तो क्या करें। अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि जप करते करते आप सो गए और जप की माला गिर गया, तो आप क्या कीजिएगा, उस समय फ्रेश हो जाइए। तुरंत फ्रेश होने के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए। जिस देवी देवता की या जिस मंत्र के आप जप कर रहे हैं उस देवी का या उस माला की, उस मंत्र की जो है अधिष्ठात्री देवी या देवता होगा, उससे आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्षमा प्रार्थना करते हुए भूल त्रुटि का क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्षमा प्रार्थना करने के लिए कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कीजिए। देखिए, मंत्र क्या संस्कृत में बोला हुआ चीज़ है, उसी का आप हिंदी में बोलिए, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। मंत्र अगर आप सोचिएगा कुछ बीज मंत्र लगा के बनाया जाता है, प्रणव लगा के बनाया जाता है, साहा नमः ये सब लगा के लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होता है तो उसका संस्कृत का हिंदी जब कीजिएगा ना, सोचिएगा कि अरे यही तो है, हे देवी मेरा ये भूल हो गया, आपसे मैं क्षमा करता हूँ, हे माता
ये मेरा भूल हो गया, आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। वही चीज़ संस्कृत में रहता है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। आप अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। तो क्षमा प्रार्थना मांगने के बाद क्या कीजिएगा, उस दिन की जो है आपका ख़त्म हो गया। अगर आप समर्थ है तो दोबारा कर सकते हैं, समर्थ में नहीं है तो आप दोबारा मत कीजिए, उस दिन की गिनती आपका नहीं होगा। तीसरा चौथा, आप जब करते करते आपको उबासी आ रहा, ऐसे उबासी आ रहा, तो ये भी खराब है, ये भी आपका खराब है। तुरंत आप जब वहीं पे रोकिए, उसके बाद पानी मारिए, उसके बाद दोबारा आप शुद्धिकरण मंत्र से शुद्धिकरण कीजिए और पुनः आप शुरुआत कीजिए क्षमा प्रार्थना करते हुए। इसका ही है, इसका दुष्परिणाम यही होता है कि अगर आप उबासी करते हुए आप अगर जप पूरा कर रहे हैं, अगर आप शुद्धिकरण नहीं कर रहे तो उस जप फल में आपको जप का फल जो है मिलेगा नहीं, वो आपका दूसरा तरफ चल जाएगा, प्रेत की तरफ चला जाएगा उसकी फल। तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद होता है जप करते करते कोई पादने लगता है, यानी गैस छोड़ता है, तो उस समय क्या कीजिएगा, अगर आपके साथ जप करते करते ऐसा हुआ तो आप जप की माला उस समय तुरंत आपको रोकना पड़ेगा। मान लीजिए आप 108 की दाना में कर रहे हैं, करते करते आपका 28 दाना या 50 दाना में आया, उसके बाद ऐसा हुआ घटना, तो उस माला को आपका रद्द माना जाएगा। उस समय आप नहीं जप कर सकते, उसका गिनती नहीं होगा, उसको आपको फिर से रखना होगा, आपको चलना फिरना होगा थोड़ा सा, फिर उस आसन से उठिए, बाहर तरफ 2-3-4 कदम चलिए, उसके बाद जो है आपको फिर से शुद्धिकरण कीजिए, पूरा आसन को शुद्धि कीजिए। जैसे आप शुरुआत से किए वैसे आपको दोबारा शुरुआत से करना पड़ेगा। यही उपाय है, तभी जाकर उस जप के माला को गिनती माना जाएगा, फल मिलेगा, नहीं तो निष्फल माना जाएगा। उसके बाद आता है कि कभी कभी हंसी आता है। हंसी 2 प्रकार का होता है। ये वीडियो जो है बहुत लंबा बनेगा, लेकिन आप लोग सुनिएगा, एक एक चीज़ बताया गया है। अगर हंसी होता है, जब करते करते बहुत आदमी को हंसी लगता है, तो हंसी 2 प्रकार का होता है। एक तो अट्टहास और एक तो है अच्छे के लिए, मतलब अच्छे के लिए, हंसी अच्छे के लिए भी होता है और एक खराब के लिए भी होता है। अगर आप किसी चीज़ को गंदा सोचते हुए अगर हंस रहे हैं तो खराब है, अगर आप अच्छे के लिए सोच रहे हैं, सोच के अगर हंस रहे हैं तो अच्छा है। तो इसलिए हंसिए मत, अपना मौन अवस्था में जप कीजिए। 3 प्रकार की जो जप है उसमें भी आप मौन व्रत को धारण करते हुए जप कीजिए, स्टेट कीजिए। जिस आसन में आपको बोला गया उसी आसन में आप बैठ के जप कीजिए। किसी भी प्रकार के अनर्गल चिंता मत कीजिए, इसके लिए आसन कीजिए। आसन से आपका शरीर शुद्धि होगा, आसन से क्या होगा, आप बैठने की शक्ति मिलेगा। संयम रूप से, यानी संयम रूप से जो है आप अच्छे तरीके से बैठ के जप कैसे कीजिएगा उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपका किसी भी प्रकार की जो रुकावट ना आए। और हंसी अच्छा है, यहाँ पर हंसी 2 प्रकार के, अगर आप खराब के लिए खराब सोच के अगर हंस रहे हैं तो गलत है, अच्छे सोच के अगर हंस रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रोना, बहुत आदमी क्या करता है, जब करते करते रोने लगता है, ये उसकी क्रिया है, ये इसका कोई मायने नहीं रहता हंसने का, रोने का, इसलिए इसका भौतिक क्रिया है, भौतिक क्रिया में वो रोने लगता है। उसके बाद क्या होता है, शरीर जो है कंपन होने लगता है, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर आपका कंपन हो रहा है, इसका मतलब समझिए कि जिस देवी देवता की आप आराधना कर रहे हैं उसका शक्ति जो आपके समाहित हो रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कंपनमान हो रहा है, उसकी शक्ति आपके शरीर में आ गया है। तो उसको धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए क्या कीजिएगा, जप करने के बाद ज़मीन में लेट जाइएगा, ज़मीन में लेट जाइएगा, धीरे धीरे वो कंट्रोल होने लगेगा। और क्षमा प्रार्थना बारंबार जो है क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, सात्विक भोजन करते रह जाइएगा, तो उसकी शक्ति जो धीरे धीरे आपका कंट्रोल होगा। क्योंकि बहुत अगर एनर्जिक शक्ति आ गया और आपका शरीर में भार नहीं सपा रहा तब भी दिक्कत है, इसलिए उसको कंट्रोल जो है नियंत्रण में रखना पड़ेगा। उसके बाद ये सब चीज़ तो बता ही दिए हैं, और अगर कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम फिर उसका वीडियो बना के आप सभी को डाल देंगे। आशा करते हैं हमारे आज की जो वीडियो में बताए हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की चीज़ जो समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आप सभी के प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करूँगा। इतने कहते हैं, हमारी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भी बताएं। और यहाँ पर जो है हम तंत्र काट की सारी चीज़ निःशुल्क रूप से भी बताते हैं, हर समस्या का समाधान करने का कोशिश करते हैं। आप सभी हमसे जुड़िए, किसी भी प्रकार की समस्या है तो, और बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे अबाउट सेक्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, हमारे ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी जुड़िए। धन्यवाद।